हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B alone can do it in 40 days. In how many days A and B working together do it? A काम करता है 30 दिनों में जबकि B काम करता है 40 डेज में। A 30 डेज में करता है और B 40 डेज में, और दोनों मिलकर ए वही काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। देखें ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, अगर एक काम 30 दिनों में कंप्लीट होता है तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए जी ये आप 30 सूट 30 दिनों में सिएंगे तो आप एक दिन में तो एक ही सूट सी सकेंगे ना, यानी कि आपने अपने काम का टोटल कितना हिस्सा कंप्लीट किया, 1/30। इसी तरह से बी भी एक काम को, इसमें एक ट्रिक आप लोग माइंड में रखें, हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक दिन का काम निकालना है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ए कैन फिनिश हिज वर्क इन 30 days एंड बी कैन फिनिश हिज वर्क इन 40 days, और ए एक दिनों में कितना काम करेगा, वो तो एक दिन में अपने काम का 30वां हिस्सा करेगा ना। अगर उसने कोई काम 30 यूनिट्स करने हैं तो एक दिन में तो वो एक ही करेगा ना। मीन्स कि एक बंदे को प्रोजेक्ट मिलता है कि उसने 30 सूट डेली सीने हैं, 30 दिनों में 30 सूट सीने हैं, तो एक दिन में तो वो एक सूट सिएगा और एक दिन में उसने अपने टोटल काम का कितना हिस्सा कंप्लीट किया, 1/30। इसी तरह से बी ने भी अपने काम का 1/40, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली 1/30 प्लस 1/40, इन दोनों को सिंपली हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का 30 और 40 का हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 120, और 120 जब हम 120 को 1/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, दरमियान में प्लस है, प्लस एंड 1/40 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7/120। अच्छा, ये अब इन्होंने काम किया एक दिन में, एक दिन में इन्होंने काम किया 7/120। इसका ये मतलब है कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर 120 सूट सीने हैं, और एक दिन में दोनों कितने मिलकर सूट सीते हैं, 7 सूट सीते हैं दोनों मिलकर। क्योंकि देखें 30 डेज में 30 जो है ना सूट सीने हैं ए ने 30 डेज में, और 40 सूट सीने हैं बी ने, दोनों ने मिलकर 120 डेज में। एक हमने कॉमन रेशो निकाली, वो हमारे पास 7 आ गई, हमने 120 आ गई। 120 को जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 7। इसका ये मतलब है कि टोटल उन्होंने कितने सूट सीने थे, 120 सूट सीने थे, और एक दिन में वो कितने सूट सी सकेंगे, वो जस्ट एक दिन में 7 सूट सी सकेंगे। तो टोटल काम उन्होंने जो कंप्लीट करना है वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जस्ट सिंपल क्या कर देंगे, आप इसको कर देंगे 1/7/120, और ये जो डिनोमिनेटर का, यानी कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 7/120 है, ऊपर जाएगा तो 120/7, मीन्स के इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का 120/7। जस्ट आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 120/7। इसको सिंपल से एक ट्रिक माइंड में रखें, आपने एक दिन का काम निकालना है, एक दिन में काम ए कितना कर सकते हैं, एक दिन में बी कितना काम कर सकते हैं, फिर आपने उन दोनों को ऐड करना है, जो भी आंसर आता है आप लोगों ने उसको उलट करके लिख देना है। मीन्स के 7/120 आया था एक दिन में काम, तो 30 दिनों में कितना आएगा, 120/7 आप लोग कर दें, 120/7 डेज में वो दोनों मिलके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आपके पास ए टोटल दे दिया जाए, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता होता है सीएसएस में, वो कह रहे हैं ए एंड बी कैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days वाइल ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 days। अब दोनों ए और बी मिलके दोनों काम कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, जस्ट 35 डेज में, और ए अकेला काम ख़त्म करता है 60 डेज में, और बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने पिछले वाले में क्या किया था, 130/140 इज इक्वल टू 7/120 किया था ना। अब आपके पास उन्होंने क्या, आप क्या करेंगे, 1/60 प्लस बी का नहीं मालूम, बी को आप कह देंगे x है, 1/x, 1/60 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/35। सिंपल सा आप लेके चलेंगे। अब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम, टोटल कितना अपना काम कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, 35 दिनों में, और एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/35। एक दिन में वो अपने काम का 35वां हिस्सा कंप्लीट करेंगे। ए अकेला 60 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो ए अकेला एक दिन में 1/60। सॉरी,
अब दोनों मिलके देखें, अब आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा, अब आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 1/60 आ जाएगा ना, 1/35 सॉरी। अब b का तो हमने मालूम करना है, a दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी दोनों का टोटल वर्क कितना है, 1/35, 1/35 लिखा, माइनस हमने a का वर्क कितना है, 1/60। अब आप इन दोनों का सिंपली एलसीएम लेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप लोगों को एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, जस्ट जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों के लिए एलसीएम के लिए सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें शायद मुझे वाइट बोर्ड यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो जब हम सिंपली एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद फिर आप लोग देखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो 5/420 आएगा। और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/84, अब 1/84 जो आंसर आया है ना, ये 1/84 आंसर आया है एक दिन में काम करने का। एक दिन में उन्होंने टोटल वो दोनों में जो बी है ना अकेला 84 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब ये जो आपने वर्क निकाला है बी का एक दिन के लिए काम निकाला है, एक दिन के लिए, क्योंकि बी इज 1 डेज वर्क, बी इज 1 डेज वर्क। तो फसिया मैं आप लोगों को करा दूंगा ये वाला, कोई परेशानी की बात नहीं है। एलसीएम में नेक्स्ट लेक्चर्स में अगर हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी हो गए तो। अच्छा, तो अब एक दिन में 84 एक दिन में वो जो काम ख़त्म करता है वो अपने काम का टोटल 84वां हिस्सा कंप्लीट करता है। तो अब वो टोटल कितने डेज लेगा, 84 डेज लेगा। आप लोगों ने 10 दिनों में 10 सूट सीने हैं तो एक दिन में एक सूट सिएंगे ना, आप अपने टोटल काम का 1/10वां हिस्सा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से वो एक दिन में अपने काम का 84वां हिस्सा कंप्लीट कर रहा है, तो वो 84 दिनों में अपना काम कंप्लीट खत्म कर लेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच। अगर वो 7 दिन रोज़ाना 9 घंटे काम करता रहे और बी इसी तरह से 6 डेज 7 आवर्स काम करता रहे, तो वो इस तरह से हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर वो अच्छा, अब वो ए काम कंप्लीट कर लेता है 7 दिनों में अगर वो रोज़ाना 9 घंटे काम करता है। इसी तरह से बी अगर रोज़ाना 7 घंटे काम करे तो वो 6 दिनों में ख़त्म कर लेता है। और अगर दोनों मिलकर 8 × 2/5 आवर्स काम करें तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो आप देखें यहाँ पर डेज की बात नहीं रही, यहाँ पर आवर्स की बात आ गई है। तो आप लोग इस क्या करेंगे, आप आवर्स में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। ए डू अ वर्क फॉर 1 डे 9 आवर्स, 7 डेज के लिए वो क्या करता है 9 × 7 63 आवर्स आ गए। इसी तरह से बी 7 और वो डेली कितने आवर्स 6 डेज काम करता है और डेली 7 आवर्स काम करता है, तो वो 42 आवर्स लगाएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम, ए जो है 72 आवर्स काम करता है और 1 घंटे में वो कितना काम कर सकेगा, वो 1/63 कर सकेगा। इसी तरह से बी भी 1/42। थोड़ा सा आप लोग सब्र करेंगे ना, थोड़ा सा इसको समझते जाएंगे तो वो आप लोग जब लास्ट क्वेश्चन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को इससे रिलेटेड ट्रिक आ जाएगी। देखें फर्स्ट में भी हमारे पास जो टाइम दिया हुआ था हमने उसको 1/that नंबर कर दिया था, फिर 1/that नंबर, फिर उन दोनों को ऐड कर लिया था। यहाँ पर भी हमने यही किया है। 63 आवर्स आया, 42 आवर्स, हमने क्या किया, दोनों का काम मालूम करने के लिए 1/63 + 1/42 इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो वो आपके पास क्या आ गया 5/126। और फिर जो आपके पास काम आएगा आप उसको उलट कर देंगे। वहाँ पर हमने 1/84 था ना, तो हमने उसको 84 कर दिया था, मीन्स कि हमने उसको उलट कर दिया था। यहाँ पर भी इसको हमने उलट कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ना, इन्होंने टोटल ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये इतने डेज लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हमारे पास टाइम आ जाएगा 8 × 2/5, 8 × 2/5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 8 × 2/5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 40 आ गया, और 40 को जब +2 करेंगे 42/5। और ये वाला 5 इधर न्यूमिनेटर में है और इधर डिनोमिनेटर में और इधर न्यूमिनेटर में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास डायरेक्ट अब बच जाएगा हमारे पास 126/42। 126/42 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो इसके हमारे पास मीन्स के ये 3 डेज में दोनों मिलके अपना काम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगर आंसर उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने आंसर पूछा होता कितने आवर्स में काम खत्म करेंगे, तो फिर हमने 72 आवर्स लिखना था। अब अगर डेज पूछे हैं तो फिर डेज में आएंगे, ठीक है।
जी सब क्वेश्चंस में आयशा अब्बासी यही करना है हमने, सब आंसर्स में हमने यही करना है, ठीक है। थैंक यू रिकी फूड रेसिपी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू इट इन 10 days। अब देखें ये आपका जो है ना, ये जो जटाका मेरे भाई होंगे ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब वो कहते हैं बी वर्क्स इट एट 5 days। बी अकेला जो है ना जस्ट 5 दिन काम करता है एंड देन लीव्स, और वो फिर छोड़ देता है। अच्छा बी एक काम को जो है ना 10 days में कंप्लीट कर सकता है। अगर उसने 5 दिन काम किया तो उसने काम कितना ख़त्म कर लिया होगा? आधा ख़त्म किया होगा उसने, 1/3 ख़त्म किया होगा काम, 1/4 किया होगा, 2/3 काम ख़त्म किया होगा। कितना? 10 दिनों में वो काम कंप्लीट ख़त्म कर लेता है। लेकिन उसने 5 दिनों में जो है ना 5 दिन काम किया और बाकी फिर छोड़ दिया। उसने फिर बाकी का 5 दिनों में उसने कितना काम ख़त्म किया होगा? हाफ ख़त्म किया होगा या 1/3 ख़त्म किया होगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएं। उसने 10 days में वो कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसने 5 days जस्ट काम किया। 5 days काम किया है तो अब उसने कितना काम ख़त्म कर लिया होगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप लोग। उसने हाफ काम ख़त्म किया होगा, 1/3 काम ख़त्म किया होगा। जी बिल्कुल, ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल उन्होंने हाफ, अब बी ने अब जो काम अपना ख़त्म किया होगा हाफ ख़त्म कर लिया होगा। अच्छा अब ए जो है ना 15 days में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब उन्होंने पूछा ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग इन। अब हाफ काम बचा और वो कंप्लीट काम ए 15 days में कर सकता है। अब ए 15 days में कितना अब वो ए जो है हाफ काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 7 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में, 7.5 दिनों में, कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फसिया और आयशा अब्बासी दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से देखें अब बी ने एक काम 10 दिनों में ख़त्म कर लिया। जी बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं, 10 days में ख़त्म किया। इसी तरह से इन 5 days ही फिनिश द वर्क। 5/10 जब करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 का मतलब कि हाफ उसने कर लिया और हाफ, बिल्कुल आप लोग ठीक है आयशा अब्बासी, आपने ठीक आंसर। रिमेनिंग वर्क वो इसी तरह से 7.5 दिनों में अपना काम ख़त्म कर लेगा, 7 दिन और 12 घंटों में। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल में ये वाली असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी असाइनमेंट में है। असाइनमेंट में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 days एंड बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 days। द टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन। अब दोनों अगर मिलकर करेंगे तो वो कितने दिनों में कर लेंगे? अब वो कह रहे हैं कि ए जो है ना 10 दिनों में काम ख़त्म कर सकता है, 80 days में काम ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 10 दिन काम करता है। अब आप लोग क्या करेंगे? उसको 1/80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10/80 का मतलब 1/8। अब उसने 1, आप टोटल काम 1 है तो उसने काम ख़त्म किया 1/8। 1 - 1/8 करेंगे तो वो आपके पास 7/8 आ जाएगा, और 7/8 काम ख़त्म हो रहा है 42 days में। 7/8 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास बी का टाइम आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के असाइनमेंट है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 12 days एंड बी इन 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग माइंड लड़ाएं। यहाँ पर देखें कि अगर ए जो है ना अपना काम 12 दिनों में ख़त्म करता है तो बी तो 60% मोर एफिशिएंट है, वो ज़्यादा फास्ट है बी की निस्बत, तो वो 12 दिनों में काम ख़त्म करेगा या 12 से कम दिनों में काम ख़त्म करेगा? द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब हमने वो नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं जो बी ख़त्म करेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि जी अगर ए फॉर एग्जांपल एज्यूम ए इज़ 100% बिकॉज परसेंटेज, और बी क्या होगा 160, क्योंकि वो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो 160 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इनके दरमियान रेशो बना लेनी है। तो जहाँ पर भी इस तरह के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप रेशो बना लेंगे। रेशो बनाएंगे वो क्या आ जाएगा? 160 रेशो इज इक्वल टू 100। अब ये क्या है? ये 160 जो रेशो है ये बी की है
और 100 रेशो है ए की। अब उन्होंने किसका टाइम दिया हुआ था, हमारे पास 12 डेज उन्होंने ए का दिया हुआ था। तो 12 डेज अगर उन्होंने ए का दिया हुआ था तो ये अब हमारे पास टाइम और वर्क जो है ना दोनों रेसिप्रोकल है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब ये जो 160 और 100 की सिंपलेस्ट रेशो आपके पास आ जाएगी 8:5। इसी तरह से जब आप 8:5 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जब दूसरी जो रेशो बनेगी वो 12x। 12 का मतलब कि ए जो काम खत्म कर रहा है 12 दिनों में ख़त्म कर रहा है और बी का हमने फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर में ये जो बाउ फ्रैक्शन का मतलब कि यानी कि ये जो आपके पास जो आप करते हैं ना मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम्स एंड मल्टीपल ऑफ मीन्स, वही काम। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x और 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60। 8x इज इक्वल टू 60 और 8 जब आप लोग ने x फाइंड करना होगा तो 60/8 आपके पास 7 × 1/2 डेज आ जाएंगे। मीन्स के 7 डेज एंड 12 आवर्स ये आप लोगों का टोटल पीस ऑफ वर्क वो बी काम करने में लगाएगा। ए काम को 60 डेज में 12 डेज में करेगा, बी 60% क्विक है तो बी उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर अकेडमीज के मॉक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे पर्सनली भी आप लोग अप्रोच करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 25 डेज एंड बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। ए 25 डेज में करता है जबकि बी क्या 20 डेज में करता है। ए स्टार्ट द वर्क एंड वाज ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। अब जो है ना वो ज्वाइन करता है 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज 10 दिनों के बाद ज्वाइन करता है। द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क वाज। ए अकेला 25 डेज में करेगा काम, बी अकेला 20 डेज में करेगा। अब वो कहता है कि ए ने काम स्टार्ट कर दिया है और फिर 10 दिनों के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। तो अब मुझे आप लोग बताएं, ए जो आपने 10 दिनों के अंदर कितना काम अकेला कर लेगा। आप लोग क्या करेंगे, वो 1/25 आएगा, 1/25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 10/25 2/5। अब उसने अपने काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया 2/5। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा है 1 - 2/5। 1 - 2/5 जब आप लोग करेंगे तो वो आपके पास 3/5 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर देखें सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के पास। ए इज़ 1 डे वर्क 1/25, बी इज़ 1 डे वर्क 1/20। फिर ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो 9/100। जब आप इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है ना टाइम निकालने के लिए तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 100/9। अब आपको पता है कि ए 10 दिन तक अकेला काम करता रहता है, बी उसको 10 दिनों के बाद ज्वाइन करता है। ए जो है ना वो अकेला जो 10 दिन काम करता रहता है उसको 10/25 आ जाएगा। 10/25 आपको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और 2/5 तो ए ने कर लिया है। अब कितना काम बचा है जो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, वो 3/5। 1 - 2/5 आप कर देंगे क्योंकि 2/5 काम कंप्लीट हो चुका है। अब 1 - 2/5 करेंगे तो वो आपके पास 3/5 आ जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास जो काम करने की एबिलिटी है उनकी एक दिन के अंदर वो कितनी है 9/100 है। 9/100 जब आप लोग उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20/3 डेज। अब ये आपके पास जब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना भी चाहें तो वो 16 × 2/3 अदरवाइज 20/3 डेज भी लिख देंगे तो आपका आंसर 5/5 मार्क्स आपको मिलेंगे इस आंसर के। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद फिर लास्ट और फिर हम लेक्चर ख़त्म कर देंगे। आप लोग असाइनमेंट्स आप लोग मुझे भेजेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लोग हैं, रमेश, सुरेश एंड हैराश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 10 डेज एंड 6 डेज। आप तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो किस तरह से ख़त्म होगा। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है 1/15 + 1/10 + 1/6 इन तीनों को जस्ट आप लोग ऐड करेंगे और आपके पास टोटल टाइम निकल आएगा। एक दिनों में काम वो ख़त्म कर सकता है 1/15, एक दिन में सुरेश कर सकता है 1/10 और एक दिन में हैरिस कर सकता है 1/6। आप इन तीनों को ऐड करेंगे वो 1/3 और अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो 3 दिनों में अपना काम कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। आप लोग ने सिर्फ इसको उलट कर देना है, इतना सा काम करना है। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज।
और B एंड C कैन डू अ वर्क इन 24 डेज एंड A एंड C कैन डू इन 36 डेज। ये मोस्टली PPSC और FPSC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इन हाउ मैनी डेज कैन दे डू इट इन वर्किंग ऑल वर्किंग टुगेदर। जब ये सारे मिलके काम करेंगे तो फिर क्या होगा, अब ये देखें कि अब आपके पास A और B एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 1/18, B और C 1/24, C और A 1/36। अब जब आप इन तीनों का निकालने लगे हैं तो तीनों को आप लोग ऐड करेंगे 2 × ABC, क्योंकि A भी 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स है और C भी 2 टाइम्स है। 2A + 2B + 2C, 2 कॉमन ले लिया, A + B A + C, A 2 × A + B + C, इस तरह से आ जाएगा। ये अब इनका क्या वर्क एक दिन का निकालने लगे हैं। एक दिन का वर्क निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/18 + 1/24 + 1/36। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 9/72 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/8 आ जाएगा। अब ये तब था जब वो सारे जो थे ना 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। अब हमने तो जब इनको ऐड किया था तब 2 आया था ना 1/8। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब वो अकेले अकेले करेंगे। अगर मैं सुबह भी काम करूं और शाम भी काम करूं तो मैं 4 दिनों में अपनी एक बुक ख़त्म कर लेता हूं। और अगर सिर्फ मैं सुबह को पढ़ना शुरू कर दूं तो वो फिर मेरा कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा ना, वो फिर मुझे 4 के बजाय 8 दिन लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर मीन्स के आप समझ लें कि ये मॉर्निंग में भी काम कर रहे हैं और इवनिंग में भी काम कर रहे हैं, तो वो 8 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर जस्ट वो मॉर्निंग में काम करना स्टार्ट कर दें तो वो डेफिनेटली 16 डेज़ लेंगे। इस तरह से ये आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हुआ। क्या मैं फ़रत नज़ीर, क्या मैं रिपीट कर दूं, आप मुझे प्लीज़ दोबारा से बता दें। जी, मैं ये फ़ाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि या तो जूम को मज़ीद प्रोटेक्टिव बना सकें, अदरवाइज़ फिर मैं यूट्यूब के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चले, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मीटिंग क्लोज़ करने लगा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।